हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, जिसमें कहा गया है मोनिका लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 समतांश, यहाँ पर समतांश बोला गया है यानी इक्विटी शेयर, यही बात इंग्लिश मीडियम में भी लिखी है। 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं जिसका रेट है 10 रुपीज़, लेकिन 10% प्रीमियम है। 10% प्रीमियम का मतलब ये है कि 10 रुपये का जो शेयर है उसमें 10% आपको निकालना है। तो 10 रुपये का 10% होगा 1 रुपया, तो टोटल शेयर कितने रुपए का हो गया? 11 रुपये का। टोटल क्वेश्चन 11 रुपये का, 11 रुपीज़। आवेदन यानी एप्लीकेशन पर 2 रुपये है, आवंटन पर अलॉटमेंट पर 4 रुपये है, जिसमें प्रीमियम का 1 रुपया भी शामिल है। फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की है। सेम यही कहानी यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। आगे ये बताया गया है कि 26,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। मांगे गए थे 20,000 लेकिन आए हैं 26,000। कितने ज़्यादा हो गए? 6,000। उनका क्या करना है? आगे लिखा हुआ है 4,000 शेयर्स को रिटर्न कर देना है, यानी 4,000 शेयर के पैसे वापस कर देना है। और बाकी के जो बचे, कितने बचे? 2,000 शेयर्स, उनको एडजस्ट कर लेना है प्रोराटा बेसिस पर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर एरियर हुआ है 500 शेयर्स का, तो जो 500 शेयर्स का एरियर हुआ है उन 500 शेयर्स को हम लोग फॉरफीट करेंगे। फॉरफीट करने के बाद उसमें से 300 शेयर फॉरफीट करेंगे 500 शेयर्स, लेकिन री इशू करेंगे 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 रुपये प्रत्येक के हिसाब से। इन सब के लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम एक एक करके आपको जर्नल एंट्रीज बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से आप लोग नोट करें। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जैसे हमेशा लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखना, सवाल में इक्विटी बोला गया है यानी समतांश बोला गया है, इसलिए पूरे क्वेश्चन में आपको जहाँ जहाँ शेयर लिखना है सब जगह इक्विटी लिखना है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस। एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा आ गया? आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा। मांगे गए थे 20,000 और आए हैं 26,000, तो 26,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट। एप्लीकेशन का रेट क्या है? 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। 26,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 52,000, 52,000 रुपये। ये एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री में रिसीव किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड एंट्री पे ध्यान देना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और साथ में टू बैंक अकाउंट। ये तीनों चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी। यही वो एंट्री है जहाँ पर सारा ओरिजिनल अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वापस करेंगे। 52,000 टोटल अमाउंट पहले फर्स्ट एंट्री में रिसीव हुआ। सबसे पहले उसको यहाँ डेबिट में भर देंगे। कैपिटल में आप वो अमाउंट भरेंगे जो ओरिजिनली आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 20,000 शेयर्स इशू किए गए थे, 2 रुपये का एप्लीकेशन था, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए था 40,000। जितने पैसे वापस किए गए हैं वो बैंक में लिखे जाएंगे। कितने शेयर वापस किए गए थे? आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4,000 शेयर्स। 4,000 आवेदकों का पैसा वापस कर दिया, तो 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर एप्लीकेशन। 4,000 इंटू 2, तो बैंक में जाएगा 8,000। बाकी के बचे रिमेनिंग 2,000 शेयर, 2,000 इंटू 2 यानी 4,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, कैपिटल में एप्लीकेशन की कैपिटल में यानी एडजस्ट जो ट्रांसफ़र किया गया वो 40,000, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया 4,000 रुपीज़ और बैंक से यानी वापस कर दिया गया 8,000 रुपीज़। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी पार्टली एडजस्टेड पार्टली रिटर्न। पार्टली एडजस्ट हो गया है और पार्टली रिटर्न कर दिया गया है। पार्टली का मतलब कुछ हिस्सा उसका रिटर्न हुआ है
और कुछ एडजस्ट हुआ। ये है एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियाँ। अब हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बताया गया है अलॉटमेंट पर 1 रुपये का प्रीमियम भी शामिल था। आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं अलॉटमेंट पर 1 रुपये का प्रीमियम भी है और 1 रुपये मिलाने के बाद अलॉटमेंट 4 रुपये का है। शेयर कितने 20,000 इंटू 4, तो ये टोटल जाएगा 80,000, जिसमें से 1 रुपये अलॉटमेंट का है तो 20,000 इंटू 1 प्रीमियम के सामने इंटू 1 करेंगे तो आएगा 20,000 और रिमेनिंग 60,000 जाएगा कैपिटल के सामने। 80 माइनस 20 कर लो 60 हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे यहाँ पर बीइंग allotment money due with security premium ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो गई। अब हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग allotment money received and excess money adjusted। excess money adjusted यहाँ पर क्यों लिखा गया है ये बात आपको यहाँ समझनी होगी। एक्चुअली यहाँ पर जो अलॉटमेंट में हम लोग ने ड्यू किया था वो था विद प्रीमियम 80,000, तो यहाँ पर 80,000 हमको रिसीव करना चाहिए, लेकिन जो कि पहली एंट्री में से एप्लीकेशन में से कुछ रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा चुका है, वो कितना है 4,000। अगर 80,000 इस समय पर हमको रिसीव होना चाहिए अलॉटमेंट में, तो 4,000 तो हमको पहले ही मिल चुका है, तो 80 में से ये 4 आपको लेस करना होगा। तो अलॉटमेंट में रिसीव कितना होगा 76,000। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अलॉटमेंट में रिसीव कितना करना है 76,000। इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे हम लोग। अब फर्स्ट कॉल का रेट देखें सवाल में, फर्स्ट कॉल का रेट है यहाँ पर 3 रुपये। 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है और शेयर है 20,000। 20,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो फर्स्ट कॉल में ड्यू में जाएगा 60,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल के ड्यू में 60,000 रुपीज़ और उसका रिसीव करेंगे इसको, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिसके नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव। बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव, जितना ड्यू था पूरा रिसीव हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर कोई एरियर नहीं है, जो भी एरियर है वो सेकंड कॉल पर है। अब आपने सवाल में देखें तो यहाँ सेकंड नहीं बोला है, सेकंड एंड फाइनल कॉल बोला है। 2 रुपये की सेकंड एंड फाइनल कॉल है। तो सबसे पहले इसको ड्यू करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉल को ड्यू किया था उसी तरह से। तो ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जिसके सवाल में शेयर दे रखे हैं 20,000 और रेट है सेकंड एंड फाइनल कॉल का 2 रुपये। 20 इंटू 2 इट मीन्स 40,000 रुपीज़ इसका अमाउंट ड्यू होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल का। 20,000 इंटू 2, 2 रुपये सेकंड कॉल का रेट है इसलिए। अब इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ सेकंड एंड
फाइनल कॉल ड्यू। इसके बाद इसको रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल को। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर सारे पैसे नहीं आए हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 500 शेयर का एरियर हुआ है, 500 शेयर्स नहीं आए हैं। तो नरेशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स, 500 शेयर के पैसे नहीं आए। सेकेंड कॉल का रेट कितना था, 2 रुपये। तो रफ में इसको कैलकुलेट करेंगे कहीं पर, तो 500 शेयर नहीं आए। इस समय शेयर का रेट है 2 रुपये। 500 इंटू 2 इट मीन्स 1000 नहीं आए। 1000 एरियर हो गया। ड्यू कितना किया था, 40,000 में से 1000 लेस कर देंगे तो रिसीव में आएगा 39,000 रुपीज़। ये हो गई आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल को हम लोग यहाँ ड्यू कर चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं। अब हम लोग फॉरफीचर की एंट्री लिखेंगे। फॉरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। सबसे पहले उस जगहों का नाम लिखेंगे जहाँ पर एरियर हुआ है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक जगह पे एरियर हुआ है, यहाँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और साथ में है टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। नरेशन लिखेंगे जो शेयर एरियर हुआ था वही शेयर फॉरफीट किए जा रहे हैं, यानी 500 शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं। बीइंग 500 शेयर्स फॉरफीटेड। तो ये जो 500 शेयर फॉरफीट किए गए हैं इसका अमाउंट यहाँ पर कैसे भरा जाएगा ये आपको समझना है। 500 शेयर्स हैं और पूरा सवाल था 10 रुपये का, तो 500 इंटू 10 5000। ध्यान रखना है यहाँ पर प्रीमियम नहीं आएगा। प्रीमियम की शर्त हम आपको पहले बता चुके हैं। प्रीमियम तब आता है जब अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी हुआ हो और अलॉटमेंट पर एरियर भी हुआ हो। इस सवाल में प्रीमियम तो था लेकिन अलॉटमेंट पे एरियर नहीं था, इसलिए फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए एरियर हुआ था, यहाँ पर रिसीव करते समय 1000। तो फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने यहाँ लिखेंगे 1000। 5000 में से 1000 लेस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा फॉरफीचर के सामने 4000। तो फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पर 4000। इसके बाद अब हम लोग री इशू की एंट्री लिखेंगे। री इशू की एंट्री होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखें आप लोग सवाल में कि सवाल में यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन नंबर 33 में कि जितने शेयर फॉरफीट किए गए हैं सब रीइशू नहीं किए गए हैं, बल्कि उसमें से सिर्फ 300 शेयर रीइशू किए गए हैं 9 रुपये के हिसाब से। सिर्फ 300 शेयर रीइशू करना है आपको यहाँ पर। तो लिखेंगे बीइंग 300 शेयर्स, बीइंग 300 शेयर्स आउट ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹9 ईच। 300 शेयर इशू किए गए हैं, उनमें से जो फॉरफीट किए गए थे 500 शेयर, उसमें से 300 शेयर इशू किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको अमाउंट बनाना है 300 शेयर के हिसाब से। तो कैपिटल बनेगी 300 शेयर के हिसाब से। 300 इंटू शेयर का रेट क्या था 10 रुपीज़, 300 इंटू 10, तो कैपिटल का अमाउंट आएगा 3000 रुपीज़। कितने रुपए पर इशू किया गया 9 रुपीज़ पर। 300 इंटू 9 बैंक में जाएगा 2700, 2700 रुपये। अब आपको यहाँ 3000 में से 2700 रुपये यानी 3000 माइनस 2700 लेस करना है, तो फॉरफीचर में आएगा 300 रुपीज़। अब ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री जिसमें क्रेडिट बैलेंस है 4000, और ये हो गई री इशू की एंट्री जिसमें फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस है 300। बस ये ध्यान रखना है कि फॉरफीचर का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 500 शेयर का है और जो डेबिट बैलेंस है वो 300 शेयर का है। अब इसको ट्रांसफ़र आप कैसे करेंगे। अब आप लोग ट्रांसफ़र की एंट्री देखें। ट्रांसफ़र की एंट्री का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र की एंट्री हर बार एक ही होती है। हर बार ट्रांसफ़र की एंट्री एक ही है, आपको याद कर लेना है। बस इक्विटी इस क्वेश्चन में था इसलिए हमने यहाँ इक्विटी लगा दिया है। शेयर फॉरफीचर हमेशा डेबिट होता है। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हर बार
ट्रांसफ़र की एंट्री आपको यही लिखनी है। फॉर फीचर डेबिट में होगा, टू कैपिटल रिजर्व होगा, और नरेशन भी यही लिखना है कि फॉर फीचर का जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है। बीइंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर फॉर फीचर, बीइंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझनी है। नॉर्मली इससे पहले आपने अगर क्वेश्चन किए हैं तो आपको ये समझ में आता होगा कि यहाँ पर अमाउंट कैसे भरा जाता है। इसके लिए आपको फॉर फीचर की एंट्री खाली ध्यान देना होता है, फॉर फीचर और ट्रांसफ़र। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर फीचर में क्रेडिट में बैलेंस था 400 रुपये, फॉर फीचर का डेबिट का बैलेंस था 300 रुपये। इसको डायरेक्ट इसमें से नहीं घटा सकते आप, क्योंकि ये 500 शेयर का बैलेंस है और अगर ये 300 शेयर का बैलेंस है। अगर हमको ये पता चल जाए कि मान लो अगर यहाँ पर हमने 300 शेयर की एंट्री की होती, करनी नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर यहाँ पर हमने 300 शेयर की एंट्री की होती, यहाँ पर कितना बैलेंस आता तो हमारे लिए आसान हो जाता। 300 में से ये घटा ले, 300 शेयर के बैलेंस में से ये 300 रुपये घटा देते तो आंसर आ जाता। तो ये 300 शेयर का डेबिट बैलेंस तो 300 ही रहेगा, लेकिन 500 शेयर का अगर क्रेडिट बैलेंस 4000 है तो 300 शेयर का कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? कुछ इस तरह से, ये रफ वर्क हम आपको बता रहे हैं कि अगर 500 शेयर का क्रेडिट बैलेंस रुपए में आया है 4000, तो 300 शेयर का अगर उसी जगह पर हम क्रेडिट बैलेंस निकालते तो कितना होता? रुपीस लिखेंगे, 4000 ऊपर, और ये जो ऊपर 500 था वो जाएगा नीचे, और ये जो 300 आपने अभी लिखा है ये जाएगा सामने। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 2 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 2400 रुपये। इट मीन्स अगर यहाँ पर हमने फॉर फीचर की एंट्री 300 शेयर की होती तो यहाँ पर कितना रुपये आता? 2400 रुपये आता, और 2400 में से हमें कितना घटाना होता? सिर्फ 300 रुपये। तो ट्रांसफ़र में हमारा आंसर कितना आएगा? 2100 रुपये। यही हमारा सवाल का आंसर है। कैपिटल रिजर्व 2100 आप यहाँ बुक में देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और ये रिजर्व निकालने का तरीका भी समझ में आया होगा। जब फॉरफिट किए गए शेयर ज़्यादा हो और रीइशू किए गए कम हो तो आपको ये रफ वर्क करना होगा। आप चाहें तो उसको वर्किंग नोट्स में क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, बंद करने के बाद दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर करते रहें। थैंक यू।